उत्तराखंड में अब तक ऐसी 1000 से ज्यादा मज़ारों को चिन्हित किया जा चुका है जो वन विभाग या सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई है। तो आज हम रिव्यू करेंगे सुधीर चौधरी के मज़ार जिहाद के वीडियो का। इसमें कितना सच है, क्या नहीं दिखा है, उस पर पूरा वीडियो रहेगा। अब सुधीर चौधरी एक आज तक के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और इनका आज तक के प्राइम टाइम पे शो है और आज तक इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड चैनल्स है। इस नए तरह के अतिक्रमण और मज़ार जिहाद को समझने के लिए पहले तो सुधीर चौधरी से कोई ये पूछ लो जिहाद का मतलब होता क्या है। किसी भी काम में जिहाद यूज़ करने लगता है। लोग जिहाद को बहुत बुरा समझते हैं, टेररिज्म वगैरह समझते हैं, लेकिन ये कहीं भी यूज़ करने लगता है। इसको मोस्ट प्रॉब्ली लगता ये होगा कि कोई भी क्राइम कोई मुस्लिम कर दिया तो वो कोई ना कोई जिहाद ही है, जबकि क्राइम सारे रिलीजन के लोग करते हैं। अब कोई भी मुस्लिम कोई क्राइम कर दिया ये उसको जिहाद बोलने लगता है। बाकी रिलीजन वाले कुछ क्राइम किए नहीं, उनका तो धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। मस्जिद का मतलब उस प्रार्थना स्थल से है जहां मुसलमानों द्वारा इबादत की जाती है, जबकि मज़ार का अर्थ उस स्थान से है जहां किसी व्यक्ति की कब्र या समाधि होती है। एक स्पष्टीकरण और आपके सामने रखना चाहता हूं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, मज़ारों के खिलाफ नहीं हैं, मस्जिदों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो फिर किसी भी क्राइम को रिलीजन से लिंक क्यों कर रहा है? तो फिर जिहाद वर्ड यूज करने का सेंस कहाँ बनता है? फिर किसी धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है और इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये विश्लेषण गैर कानूनी मज़ारों पर है। तो अगर ये विश्लेषण सिर्फ गैर कानूनी चीज़ों पे है तो जब ये जी न्यूज़ में था और 2018 में बीजेपी के एमएलएज एक एलिजिडली इलीगल टेम्पल को डेमोलिश करने से रोके थे, तब ये उस पर क्यों कुछ नहीं बोला था? उस समय भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर इलीगल स्ट्रक्चर्स है तो उसको डेमोलिश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले उस पर प्रोटेस्ट किए थे और रोक दिए थे वो करने से। और बाकी पार्टी भी प्रोटेस्ट की थी, सिर्फ बीजेपी ही नहीं। लेकिन उस समय जी न्यूज़ में तो ये कुछ नहीं बोला सुधीर चौधरी। अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किया हो, चाहे वो मस्जिद के रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, चाहे वो गुरुद्वारे के रूप में हो या वो चर्च के रूप में हो। इसलिए अगर कहीं पर भी धर्म के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी जमीन को घेर कर एक बिजनेस मॉडल चलाया जा रहा है, तो उन्हें तुरंत हटना ही चाहिए। तो जब 2021 के अंत में बीजेपी गवर्नमेंट जो कर्नाटका में थी वो बिल लाई थी कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर उस दिन के पहले बना हुआ हो उसको गवर्नमेंट डेमोलिश नहीं कर सकती, ये रूल लाई थी जब बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया था ये? उसमें तो इलीगल टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा और यहाँ तक कि मज़ार को भी लीगलाइज कर दिया था, लेकिन उसको ये क्रिटिसाइज नहीं किया था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब बीजेपी डिफेंड कर रही थी इलीगल टेम्पल को तब इसको कोई दिक्कत नहीं था। जब बीजेपी और वीएचपी रैली निकाल रही थी टेम्पल डेमोलिशन के ऊपर तब इसको कोई दिक्कत नहीं था सुधीर चौधरी को। जब बीजेपी के लोग इलीगल रिलीजियस साइट्स को रिस्टोर करने का बात करें तब इसको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ इसका कोई जिहाद याद नहीं आता है। इसी सब की वजह से तो रवीश कुमार भी बोलता है ये सब गोदी मीडिया है। वैसे मान लो अगर ये सब का कोई प्रूफ मिले कि मैं अगर कोई चीज़ नोटिस ना किया हूँ, ये मान ले कहीं क्रिटिसाइज़ किया है, तो मेरे को लिंक कर देना डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो को एडिट कर दूँगा। मैं जितना सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, मेरे को तो इसके बारे में कुछ नहीं मिला कि ये इसके बारे में कुछ बोला हो सुधीर चौधरी, या ट्विटर पे भी। अब ये उसी दिन जिस दिन ये वीडियो बनाया था मज़ार जिहाद के बारे में, उसी दिन ये कि बीजेपी की तारीफ में ये चीज़ बोला था कि जीते जा सके, वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या ना हों, बड़ी बात ये होती थी कि ऐसे मुद्दे जिनसे चुनाव आप जीत सकें, जैसे तुष्टीकरण का मुद्दा, जैसे धर्म के कार्ड को खेलने का मुद्दा। लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल नई तरह की राजनीति की शुरुआत की। यहाँ इसका कहना है कि बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करती है या फिर धर्म का कार्ड नहीं खेलती है, लेकिन जो इलीगल स्ट्रक्चर्स को, इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर को ये इस पूरे वीडियो में क्रिटिसाइज़ किया है, उस स्ट्रक्चर को तो खुद बीजेपी ही लीगलाइज की थी कर्नाटका में। जो बीजेपी इलीगल टेम्पल्स के डेमोलिशन का प्रोटेस्ट करती है वो इसको नहीं दिखता है। वहाँ कोई धार्मिक तुष्टीकरण नहीं है, वहाँ कोई धर्म का कार्ड नहीं है क्या सुधीर चौधरी? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लगता है मोदी जी का बड़ा फैन है सुधीर चौधरी, लिटरली ले लिया इस बात को। अब जो लोग इसका शो देखता है उसको लगता है सिर्फ मॉस्क ही इंडिया में इलीगल है, सिर्फ मज़ार ही इलीगल है, बाकी किसी रिलीजन का स्ट्रक्चर तो कुछ इलीगल है ही नहीं कहीं। जैसे कि ये आदमी प्रिंस राज,
जबकि सारे रिलीजन में इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही रिलीजन बस इलीगल काम कर रहा है, हर जगह अपना ज़मीन हड़प रहा है। जैसे कि 2019 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बताया था कि 3003 टेम्पल, 131 चर्चेज और 27 मॉस्क गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच कर रहा है। जब बाकी रिलीजन गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करते हैं तब इनको कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कर्नाटका लीगलाइज ही कर दिया था। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। खंड में ये मजार जिहाद क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण है उत्तराखंड की तेजी से बदलती डेमोग्राफी। भारत के जिन 2 राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उनमें असम पहले नंबर पर है और उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। लेकिन इलीगल लैंड पे कंस्ट्रक्शन तो सब लोग करते हैं ना, तो ये सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों ब्लेम कर रहा है? जैसे ये तमिलनाडु के रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हर रिलीजन बनाता है इलीगल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन बनाए। और रही बात पॉपुलेशन की, तो वो तो सबका भरा है, वो तो हिंदू का भी भरा है, वो तो मुस्लिम का भी भरा है, वो तो सारे रिलीजन का भरा है एब्सोल्यूट नंबर में, परसेंटेज हटा दो तो ये मज़ार वाला जो है ये सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? अगर सिर्फ मुस्लिम ही रीज़न थे तो इसका ये रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया का क्यों नहीं है, सिर्फ देवभूमि का क्यों है, देवभूमि उत्तराखंड का? क्योंकि रिलीजन इसका रीज़न नहीं है। सारे रिलीजन के लोग इंक्रोच कर सकते हैं लैंड को, बहुत सारे रिलीजन के लोग अलग अलग गवर्नमेंट लैंड में रहते हैं। लेकिन इसका काम है हेट फैलाना, और क्या। यहाँ पे थोड़ा हेट फैलाया और उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का थोड़ा तारीफ़ करना चालू कर दिया इसी वीडियो के हाईलाइट में। तो वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मैं और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा कि जो गोदी मीडिया है वो कैसे झूठ बोलती रहती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर या इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।